वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रमज़ान के महीने में भी इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी। गजा पर भी किए फ़िज़ाई हमले। यहूदियों ने इसराइल सिक्योरिटी एहलकारों की सरपरस्ती में फ़लस्तीनियों पर किए हमले। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी हुए ज़ख्मी। यूक्रेन की सरहद के नज़दीक हज़ारों रशियन आर्मी लौटने लगे वापस अपने ठिकाने। रूस ने कहा फौजी मशक़ें हुई मुकम्मल, इसलिए वापस हुई फौज। दुनिया भर में फैली थी तशवीश। फ्रांस में चाकू के हमले में खातून पुलिस ऑफिसर की हुई मौत। फ्रांस में फैली सनसनी। हमले की वजूहात और हमलावर की तफसील अभी तक नहीं आ सकी सामने। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज उठाया हल्फ। आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले बने दूसरे चीफ जस्टिस 26 अगस्त 2022 तक इस ओहदे पर रहेंगे फाइज। पंचायत राज डे के मौके पर मोदी ने अपने खिताब में दिया जोर। कहा हमें कोरोना वायरस को शहरी इलाकों से देही इलाकों में ट्रांसफर होने से बचाना है। और राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मजीद 25 मरीजों की मौत। राहुल गांधी ने जताया दुख। मोदी सरकार से कहा गैर जरूरी प्रोजेक्ट में पैसे खर्च करने के बजाय हेल्थ केयर सिस्टम पर दिया जाए ध्यान। और अब पेश है खबरों की तफसील। अफगानिस्तान पर होने वाली इस्तांबुल अमन कॉन्फ्रेंस दूसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद अब इसका इनेकाद खतरे में पड़ गया है। तालिबान ने वाज़ेह किया है कि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान नहीं छोड़ता तब तक वो अफगानिस्तान के हवाले से किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के अपने इब्तिदाई प्रोग्राम में तब्दीली करते हुए अब यह ऐलान किया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला का अमल 11 सितंबर तक मुकम्मल होगा। अफगानिस्तान पर होने वाली इस्तांबुल अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए 30 मार्च, 16 अप्रैल और फिर 24 अप्रैल 2021 की तारीखें मुकर्रर की गई, मगर तालिबान के शिरकत न करने की वजह से उसे मुलतवी करना पड़ा। इसराइली फ़िज़ाइया ने हफ्ते की सुबह जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा पट्टी में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इस ताज़ा कार्रवाई में इसराइली फोर्सेज ने गजा पट्टी में सरगर्म जंगजुओं के ज़ेर ज़मीन ठिकानों को तबाह कर देने का दावा किया। गजा पट्टी में तकरीबन 2 मिलियन फ़लस्तीनी आबाद हैं जो इंतहाई कसमपुरसी की सूरत हाल में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। दूसरी जानिब रमज़ान के दौरान भी जालिम इसराइली फ़ौजियों की मासूम फ़लस्तीनों पर कार्रवाइयाँ जारी है। पिछले 2 दिनों में इसराइली फ़ौज के सहारे शिद्दत पसंद यहूदियों के फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं, जिनमें 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइली कार्रवाइयों में ज़ख्मी हुए हैं। इससे पहले जुमेरात और जुमा की दरमियानी रात इसराइली पुलिस के 7 झड़पों में कम से कम 105 फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की इत्तला सामने आई थी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने इन 105 ज़ख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की तस्दीक की है, जिनमें से 20 को अस्पताल में दाखिल भी किया गया। दूसरी जानिब इसराइली पुलिस ने भी जदीद हथियारों से लैस अपने 20 एहलकारों के ज़ख्मी होने का ड्रामा रचा है। रमज़ान के आगाज़ से लेकर अब तक का यह सबसे बड़ा वाक़या है। रमज़ान के आगाज़ से ही यरूशलेम के मरकज़ में इसराइली पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर रखी हैं और रोज़ाना यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान झड़पें जारी है। रूस की अफवाज ने यूक्रेन की सरहद के नज़दीक अपनी तादाद में ड्रामाई इजाफे के बाद अपने मुस्तकिल अड्डों की जानिब वापसी शुरू कर दी है। ज़रा के मुताबिक रूस के डिफेंस मिनिस्टर सरगई शोनेगो ने ऐलान किया था कि रूस फ़ौज की क्रीमिया और रूस के वसी तर मगरबी इलाकों में फ़ौजी मशक़ें मुकम्मल हो गई हैं और उन्होंने फ़ौज को हुक्म दिया है कि मशक़ों में हिस्सा लेने वाली अफवाज 1 मई तक वापस अपने
मुस्तकिल ठिकानों पर चले जाएं। रूसी फौजियों के इस मुतनाज़ इलाके में मौजूदगी और इतनी बड़ी तादाद में तैनाती पर यूक्रेन और मगरबी क़ुव्वतों को तशवीश थी। अमेरिका गल्फ में अपने 2 B-52 बमबार तैयारे भेज रहा है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने भी तस्दीक की है कि B-52 ऑपरेशन के इलाके में पहुंच चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइजनहावर तैयारा बरदार जहाज़ अफगानिस्तान से फ़ौजियों के इनक़िला में मदद के लिए वहाँ मौजूद रहेगा। एसोसिएट प्रेस ने यह भी इत्तला दी है कि एक अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अफगानिस्तान से इनक़िला के दौरान अमेरिकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के काम की क़यादत करेगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी और नेटो अफवाज की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इजाफ़ी अमेरिकी अफवाज मरकज़ी इलाक़े की तरफ जा रही हैं। यमन में हौसी मलेशिया को मारब सूबे में एक लड़ाई में भारी जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान सरकारी फ़ौज की फायरिंग और बमबारी और अरब इत्तेहादी तैयारों के हमलों के नतीजे में सामने आया। झड़पों के दौरान कम से कम 50 हौसी जंगजू हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इसके अलावा हौसियों की 3 फौजी गाड़ियां भी तबाह हो गई। यमन की सरकारी फौज ने बताया कि मारब सूबे के जुनूब मगरबी हिस्से में हौसी मलेशिया के साथ झड़पों के बाद अहम ठिकानों का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। जबल मुराद के महाज पर यमनी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अल हलीसी ने बताया कि सरकारी फ़ौज ने कबायली अफराद की मुआवनत से जुनूब मगरबी ज़िला रहबा में कई अहम ठिकानों को आज़ाद करा लिया है। फ्रांस में एक हमलावर ने चाकू घोंपकर एक खातून पुलिस ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों की फायरिंग से हमलावर भी हलाक हो गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर रामबोया पुलिस सेंटर में दाखिल हुआ और एक खातून एहलकार पर चाकू के वार करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया। बादअज़ा खातून पुलिस एहलकार ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस एहलकारों ने चाकू से मुसल्लह हमलावर को गोली मारकर वहीं हलाक कर दिया। मुलजिम की तफसील सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस ने इस वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम कानूनी तौर पर फ्रांस में मुकीम था। इस दौरान फ्रांस की राइट विंग ग्रुप ने इस हमले को दहशतगर्दी करार दिया है। सऊदी अरब में कस्टम्स हुक्काम और डायरेक्टोरेट बराए इंसदाद मंशियात ने एक मुश्तरका कार्रवाई में लेबनान से फलों और सब्जियों में छुपाकर लाई गई मंशियात या ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ ली है। कस्टम्स और इंसदाद मंशियात के हुक्काम ने इससे पहले भी लेबनान और दूसरे मुल्कों से सऊदी अरब में मंशियात की स्मगलिंग की कोशिशों को नाकाम बनाया है। इस बार फलों और सब्जियों को इस मकरूह मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। फलों में छुपाकर लाई गई ये ड्रग्स पकड़े जाने के बाद सऊदी अरब ने कल इतवार से लेबनान से फलों और सब्जियों की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर इस सिलसिले में वीडियो पोस्ट करते हुए बड़ी मिकदार में पकड़ी गई इस ड्रग्स की तफसीलात भी जारी की हैं। अमेरिकी तिब्बी हुकाम ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी उठा ली है। अमेरिका में ये वैक्सीन 8 मिलियन अफराद को लगाई गई थी, जिनमें से 15 अफराद में ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफ़ेक्ट सामने आए थे। इसके बाद अमेरिका में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। ताहम रिसर्च और मज़ीद तजुर्बात के बाद अब इसके फ़वायद और पॉजिटिव इफ़ेक्ट को ज़िमनी असरात से कहीं ज़्यादा करार दे दिया गया। इसी हफ्ते यूरोपीय तिब्बी रेगुलेटरीज़ ने भी इस वैक्सीन को महफूज करार दे दिया था। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस NV रमन्ना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज हलफ उठाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल को जस्टिस रमन्ना को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। कोविंद ने सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस बोबड़े की सिफारिश को कबूल करते हुए ये अहकाम जारी किए थे। बोबड़े 23 अप्रैल को सबकदोश हो गए। जस्टिस NV रमन्ना 26 अगस्त 2022 को इस ओहदे से रिटायर होंगे। जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे फर्द हैं जो मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए। I, Nutalapati Venkatramana, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. PM मोदी ने पंचायत राज डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हमें कोरोना वायरस को शहरी इलाकों से देही इलाकों में ट्रांसफर होने से बचाना है। साथियों, 1 साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे। राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के सबब 25 संगीन मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के जराये ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब तो यहां सिर्फ 30 मिनट की सप्लाई के लायक ही ऑक्सीजन बाकी बची है। इससे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जुमा को 20 मरीजों की मौत हो गई थी। अगरचे यहाँ की अस्पताल इंतजामिया ने इन अमवात का सबब ऑक्सीजन की कमी होने से इनकार किया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मरकज की मोदी सरकार से कहा है कि PR और गैर जरूरी प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और दीगर हेल्थ सर्विस पर ध्यान दिया जाएगा। राहुल गांधी ने ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में दम तोड़ रहे मरीजों के तय भी दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि हम आहंगी के जज्बे से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है कि PR और गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और दीगर हेल्थ सर्विसेज पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये बहरान और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए मुल्क को तैयार करना होगा। मौजूदा हालात नाकाबिल बर्दाश्त हैं।
आज हफ्ते की सुबह महाराष्ट्र के साबिक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। इससे पहले जुमा के रोज सीबीआई ने उनके खिलाफ करप्शन का केस दर्ज किया था। अनिल देशमुख के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात के बारे में सीबीआई की इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल हुई। सीबीआई ने मुंबई के साबिक आला पुलिस अफसर परमबीर सिंह के जरिए लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात से मुताल्लिक एक मुकदमा दर्ज किया है। मुंबई हाई कोर्ट के जरिए तहकीकात सीबीआई के हवाले कर दी गई। अदालत ने तफ्तीशी एजेंसी को यह फैसला करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी कि क्या बदउनवानी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने हफ्ते के रोज मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे। उत्तराखंड में कुंभ मेले के इनेकाद के बाद बढ़ते कोरोना के फैलाव के दरमियान नई मुसीबत सामने आई है। भारत चीन बॉर्डर के पास रियासत के नीति वादी के सुमोना में ग्लेशियर टूटने की इत्तला मिली है। उत्तराखंड में जमोली जिले की नीति घाटी की सरहद से लगे इलाके में ग्लेशियर टूटने से चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। इस वाक़े में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 384 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया है। हालांकि अब भी दर्जनों अफराद लापता बताए जा रहे हैं। फौज और SDRF से मिली जानकारी के मुताबिक बर्फीली तूफान वाली जगह पर बॉर्डर रूट्स के मजदूरों के 2 कैंप मौजूद थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रमजान के महीने में भी इसराइल का फलस्तीनियों पर जुल्म जारी। गजा पर भी किए फिजाई हमले। यहूदियों ने इसराइल सिक्योरिटी एहलकारों की सरपरस्ती में फलस्तीनियों पर किए हमले। 100 से ज्यादा फलस्तीनी हुए जख्मी। यूक्रेन की सरहद के नजदीक हजारों रशियन आर्मी लौटने लगे वापस अपने ठिकाने। रूस ने कहा फौजी मशकें हुई मुकम्मल, इसलिए वापस हुई फौज। दुनिया भर में फैली थी तशवीश। फ्रांस में चाकू के हमले में खातून पुलिस ऑफिसर की हुई मौत। फ्रांस में फैली सनसनी। हमले की वजूहात और हमलावर की तफसील अभी तक नहीं आ सकी सामने। जस्टिस NV रमना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज उठाया हल्फ। आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले बने दूसरे चीफ जस्टिस 26 अगस्त 2022 तक इस ओहदे पर रहेंगे फाइज। पंचायत राज डे के मौके पर मोदी ने अपने खिताब में दिया जोर। कहा हमें कोरोना वायरस को शहरी इलाकों से देही इलाकों में ट्रांसफर होने से बचाना है। और राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मजीद 25 मरीजों की मौत। राहुल गांधी ने जताया दुख। मोदी सरकार से कहा गैर जरूरी प्रोजेक्ट में पैसे खर्च करने के बजाय हेल्थ केयर सिस्टम पर दिया जाए ध्यान। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। वीडियोस हमारे YouTube और Facebook पर लाइक जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।